मैंने अपनी 19 साल की बेटी से कहा कि अपने कॉलेज के खर्चे के लिए तू कुछ काम कर ले। उसके बाद से मेरी बेटी घर में ढेर सारे पैसे लाने लगी। मैं उससे पूछती तो कहती कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। एक बार उसने मुझे 1 लाख का चेक लाकर दिया और कहा कि मुझे 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना होगा। मुझे शक हुआ तो मैंने उसका पीछा किया। वह एक जंगल के बीच में बने गाँव में चली गई और 20 आदमियों ने मिलकर उसके साथ। मेरा नाम सुनीता है, मेरी उम्र 38 साल है। जब मैं 25 साल की थी तो मेरे पति का देहांत हो गया। मैं भरी जवानी में विधवा हो गई। मेरी एक बेटी है ज्योति, वही अब मेरे जीने का सहारा है। विधवा होने के बाद कई मर्द मेरे आसपास भटकने लगे, पर कुछ घरों में बर्तन सफाई करके अपना गुजारा करने लगी। मेरी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। बहुत ही गरीबी में हमारा गुजारा चलता था। शाम के वक्त खाली समय में मैं कपड़ा भी सिलाई करने लगी, लेकिन फिर भी पैसे हमेशा कम ही पड़ने लगे। देखते ही देखते मेरी बेटी 12वीं पास कर गई। मेरा सपना है कि मेरी बेटी अच्छे से पढ़ाई करे ताकि हमारी गरीबी दूर कर सके। पर पढ़ेगी नहीं तो मेरी तरह बर्तन सफाई का काम ही करना पड़ेगा। पर मेरी जो भी कमाई है उससे कॉलेज का खर्चा उठा पाना मेरे लिए बिल्कुल ही नामुमकिन था। मेरी बेटी की पढ़ाई बंद होने की हालत में आ गई। एक दिन मैंने उससे कहा, बेटी तेरे कॉलेज का खर्चा अब मैं नहीं चला पाऊंगी। मैं जो कमाती हूँ बहुत ही मुश्किल से हम दोनों का गुजारा चलता है। अपने कॉलेज के खर्चे के लिए तू कोई काम देख ले। कई बच्चे ऐसे ही काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालते हैं, नहीं तो तुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा और तेरी शादी के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। उसने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ काम देख लूंगी। मेरी बेटी को पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक तो नहीं था, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि गरीबी दूर करने का यही एक तरीका है। अगर तू पढ़ेगी तो कहीं अच्छी जगह पर तेरी नौकरी लग पाएगी। हालांकि मेरी बेटी कहा करती थी कि गरीबी दूर करने के लिए किसी अमीर आदमी से शादी कर लेना चाहिए। मुझे भी उसने कई बार कहा था कि माँ, किसी अमीर आदमी देखकर शादी कर लो। मैंने उसे बहुत समझाया था कि अपनी कमाई रहेगी तभी तेरी इज्जत बनी रहेगी। मुझे याद है शादी के बाद जब मेरे पति जीवित थे तो उनके साथ मेरी अक्सर लड़ाई होती रहती थी। मेरे पति इस बात का ताना हमेशा मुझे दिया करते थे कि तू कुछ काम नहीं करती, आराम से बैठकर घर में रोटी तोड़ती है। रोज रोज के खिटपिट से परेशान होकर मैंने सिलाई सीखी थी। जब धीरे धीरे मैंने सिलाई शुरू किया तो घर में मैं कुछ पैसे लाने लगी थी। हालांकि यह भी मेरे पति को ज़्यादा पसंद नहीं था। वह कहते थे, औरतें अगर कमा लेगी तो वह हवा में उड़ने लगती है। अक्सर हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। शराब के नशे में कई बार वह मुझे मारते थे और एक दिन इसी शराब ने उनकी जान ले ली। एक दिन मेरी बेटी घर आई और मेरे हाथ में 5,000 रुपए थमा दिए। मैंने कहा, इतने पैसे तुझे कहाँ से मिले? उसने कहा, मैंने काम ढूंढ लिया है माँ। मैं बहुत खुश हुई कि कम से कम अब वह भी काम करेगी तो हमारा खर्चा निकल आएगा। लेकिन अब अक्सर ही वह मुझे काफ़ी सारे पैसे दिया करती थी। मुझे हैरत होती थी कि आखिर यह क्या काम करती है कि इतने सारे पैसे मिलते हैं। मैं तो दिन भर काम करके भी इतना पैसा नहीं कमा पाती। हमेशा मेरे बदन में दर्द रहता है। मैं उससे पूछी, बेटा तू क्या काम करती है? और कभी बताया नहीं। उसने कहा, मेरी एक कॉल सेंटर में जॉब लग गई है। मेरी बेटी अब कॉलेज के बाद काम किया करती थी तो रात में आते आते उससे बहुत देर हो जाती थी। कई बार तो रात में भी वह वापस भी नहीं आती थी। सुबह ही घर आती और सो जाया करती थी। वह कहती थी कि मेरी शिफ्टिंग रहती है, इससे कई बार वह कॉलेज भी नहीं जा पाती थी। मैंने तो बस अपनी बेटी को कॉलेज का खर्चा उठाने के लिए काम करने को कहा था, इतना पैसा कमाने को तो कहा ही नहीं था। इससे उसकी पढ़ाई को अब नुकसान पहुंचने लगा था। एक दिन काम करके मैं शाम को बाजार गई थी। मैं मंडी से एक साथ ज़्यादा सब्जी और मसाले खरीदा करती थी, जिससे थोड़ा सस्ता पड़ता था। जब मैं सामान लेकर वापस आने लगी, मैंने देखा मेरी बेटी किसी आदमी के साथ कहीं पर जा रही है। उसको देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह तो कॉल सेंटर में जॉब करती है, फिर यह इस आदमी के साथ कहाँ घूम रही है? मैंने उसका पीछा किया। वह एक अजीब से होटल के अंदर चली गई। मैं बहुत ही हैरत में थी। उस रात को वह घर नहीं आई। अगली सुबह घर आकर सो गई।
जब वह नींद से उठी तो मैंने उससे पूछा कि कल रात क्यों नहीं आई। उसने कहा कल रात मेरी नाइट शिफ्ट थी माँ। उसने मेरे हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। उसके काम करने से हमारी आर्थिक हालत काफी सुधर गई थी। हमने अपने घर का मरम्मत करवा लिया। मेरी बेटी अब महंगे कपड़े खरीदा करती थी। घर का हर जरूरी सामान उसने खरीद लिया था और बहुत ही महंगे मेकअप और जूते इस्तेमाल करती थी। हम गरीब लोग, लेकिन वह शहर की अमीर लड़कियों की तरह आजकल रहने लगी थी। उसकी चाल चलन देखकर अब मुझे उस पर शक होने लगा। मैंने कहा तेरी कंपनी वाले तुझे हमेशा इतने पैसे देते हैं, मुझे बहुत ही हैरानी होती है। इस बात पर वह चिढ़ गई और बोली तो क्या करूं, आपकी तरह 5,000 रुपए महीने में कमाऊं? आपके पैसे से तो कभी हमने अच्छे कपड़े तक नहीं पहने, ना ही कभी अच्छा खाना खाया होगा। आपने तो हमें गरीबी के दलदल में ढकेल दिया था। आज देखो मेरे पैसे से आप भी मजे कर रहे हो। यह कहकर वो तैयार हुई और घर से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैं काफी देर तक रोती रही। कितने लाड प्यार से और कितने मेहनत के साथ मैंने इसे बड़ा किया, और आज इसने 4 पैसे क्या देख लिए। अपनी माँ को 2 बातें सुना गई, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मेरी बेटी क्या काम करती है यह मैं पता लगा कर ही रहूंगी, क्योंकि अब मुझे शक होने लगा था उस पर। अगले दिन कॉलेज से वापस आने के बाद ज्योति सज धज कर काम के लिए निकलने लगी। मैं भी तैयार बैठी थी। मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने एक ऑटो पकड़ लिया तो मैं भी ऑटो पकड़कर उसके पीछे गई। एक मोड़ पर उसकी ऑटो रुक गई और वह उतर गई। आसपास कोई भी ऑफिस नहीं थी। मैं भी वहां उतरकर छुप गई। तभी मैंने देखा वहां एक कार आकर रुकी और मेरी बेटी कार के अंदर बैठ गई। वह एक आदमी के साथ चली गई और मैं उस मोड़ पर खड़े खड़े उसे देखती ही रह गई। अगले दिन सुबह ही मेरी बेटी वापस आई। अगले दिन मेरी बेटी खुशी खुशी मेरे हाथ में 1 लाख रुपए का चेक पकड़ा दिया। इतने पैसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने कहा इतने पैसे तुझे कहाँ से मिले हैं? सच सच बता, तू क्या काम करती है? मेरी बेटी काफी गुस्से में आ गई। उसने कहा माँ तुम्हें हजारों बार मैं बता चुकी हूँ मैं क्या काम करती हूँ। तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछती हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मुझे 1 महीने के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना होगा, इसी वजह से मुझे पैसे मिले हैं। उसकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई। आज तक मेरी बेटी कभी भी बाहर नहीं गई है। मैंने कहा तू तो इस शहर से कभी भी बाहर नहीं गई, तो कैसे संभालेगी सब? उसने कहा मेरे ऑफिस के और भी लोग होंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैंने सोचा 19 साल की जवान लड़की है, कैसे फिक्र ना करूं। मैं उसकी माँ हूँ, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। वह अपना सामान पैक करने लगी, पर मैंने सोच लिया था कि मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगी। मगर अगर मेरी बेटी किसी मुसीबत में पड़ गई तो? मेरी बेटी ने ट्रेन पकड़ लिया। मैं भी उसके पीछे पीछे उसी ट्रेन में बैठ गई। मैंने अपना सर कंबल से पूरी तरह से ढक लिया था ताकि वह मुझे देख न पाए। वह जिस स्टेशन में उतरी मैं भी पीछे पीछे वहाँ पर उतर गई। उसने वहां एक ऑटो पकड़ लिया। मैंने भी एक ऑटो पकड़ा और कहा इस लड़की के पीछे पीछे चलो, उसे पता नहीं चलना चाहिए। ऑटो एक घने जंगल के बीच से गुजरती हुई किसी गांव में रुकी। चारों तरफ जंगल था। मैं वहीं पर एक घर के पास छुप गई। कुछ लोग उसे लेने के लिए आए और मेरी बेटी को लेकर कहीं जाने लगे। मैं भी उसका पीछा करने लगी। वे एक मंदिर में जा रहे थे। मुझे लगा मेरी बेटी चोरी छिपे किसी से शादी करने तो नहीं आई है, पर उन्होंने उसे देवी की मूर्ति के पास बैठा दिया और बहुत सारे लोग मिलकर उसकी पूजा करने लगे। मैं यह देखकर बहुत ही हैरत में पड़ गई। आखिर यह सब हो क्या रहा है? मैं उन लोगों के भीड़ में घुल मिल गई। उस मंदिर में मेरी बेटी के रहने और सोने का इंतजाम किया गया। मैं वहां पर किसी आदमी को कुछ ऐसा कहते सुना कि मेरी रूह कांप उठी। अमावस की रात कुछ बड़ी मुसीबत आने वाली है। अमावस के एक दिन पहले 20 मर्द मंदिर में इकट्ठा हुए। उन लोगों ने मेरी बेटी से कहा कि कल रात हम सब तुम्हारे साथ मजे करेंगे, हमें मजा दोगी ना? उसने कहा इसीलिए तो आप लोगों से पैसे लिए हैं। यह सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने जो कहा उसको सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगी। लोगों ने कहा उसके बाद तुम्हें हम बलि चढ़ा देंगे। यह सुनते ही मेरी बेटी का चेहरा सफेद हो गया। उसे अपने कानों से यकीन नहीं हो रहा था। यह लोग उसे मार देंगे और कल की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है।
उसने कहा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ से अभी के अभी चली जाऊंगी। जैसे ही जाने लगी सारे मर्द मिलकर उसे पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांध दिया। वह लोग मंदिर में ताला मारकर चले गए। मैंने देखा मेरी बेटी मंदिर के अंदर रो रही है। मुझे पता था कि मुझे अब क्या करना है। मैं सुनसान होने का इंतजार करने लगी। अंधेरा होते ही जगह बिल्कुल खाली हो गया। मैंने एक पत्थर लिया और मार मार कर मंदिर का ताला तोड़ दिया। ताला टूटने की आवाज से शायद मेरी बेटी बहुत डर गई थी। उसे लगा था पता नहीं कौन अंदर आ रहा है, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो वो और जोर से रोने लगी। कहने लगी, माँ मुझे बचा लो। मैंने अपनी बेटी का रस्सी खोल दिया और कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। मैंने मंदिर का दरवाजा बंद किया और हम लोग भागने लगे, गांव की ओर नहीं, जंगल की ओर। जंगल में रात हो गई थी और हमें रास्ता कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बार तो गोल गोल घूमकर वहीं वापस आ गए। इतने घने जंगल में रास्ता ढूंढना नामुमकिन है। अब एक ही रास्ता है कि हम सड़क से वापस जाए। हमें गांव के अंदर से होकर ही सड़क तक पहुंचना होगा, लेकिन अगर किसी ने भी मेरी बेटी को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने कंबल से अपनी बेटी को अच्छे से ढक दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर धीरे धीरे गांव के अंदर से ही सड़क तक पहुंच गए। मैंने कहा, बेटी हमें जल्दी करना होगा। हम तेज तेज भागने लगे। पूरी रात हम भागते रहे। जब सुबह हुई तो हम उस गांव से काफी दूर आ चुके थे, लेकिन फिर भी हमें डर लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा हो। काफी दूर चलने के बाद हम एक कस्बे तक पहुंचे, जहां से हमें बस मिल गई। इसी तरह से उस मुसीबत से बचकर हम अपने घर पहुंच गए। आज मेरी बेटी की लालच की वजह से उसकी जान पर बनाई थी। अगर मैं उसके पीछे नहीं गई होती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या। मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे खो देती। शायद मैं पागल हो जाती। मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। तुम पैसे की लालच में जिस राह में चल पड़ी हो वहाँ से वापस आ जाओ। मेरी बेटी को सबक मिल चुका था। उसने मुझे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, मैं आज आपके लिए ही जिंदा हूँ। आप जो भी कहेंगी अब से मैं वही करूँगी। मेरी बेटी ने मन लगाकर पढ़ाई की और उसके बाद उसे काम भी मिल गया और हम खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इसी तरह के चटपटे स्टोरीज के लिए मुझसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।